नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। चुड़ैलों की न्यू ईयर पार्टी। बहुत मजा आ रहा है, बस इसी तरह शिकार मिलते रहे। ये कहकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो अपने साथियों के पास चली जाती है और वहां जाकर वो उनके साथ मिल बांटकर शिकार खाती है। एक गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजू काम करने के लिए गांव के बाहर बनी फैक्ट्री में जाता था, जिससे राजू की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक दिन राजू काम पर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी मीना ने उससे कहा, अजी जल्दी आ जाना, आप रोजाना लेट हो जाते हैं। अरे हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। और सामान लेते आना, क्योंकि आपको पता है ना कल नया साल है, तो आज तो आपको पेमेंट भी मिल जाएगा। हाँ सही कहा, मैं तो भूल ही गया था, कल न्यू ईयर है। ठीक है, मैं सामान ले आऊंगा, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर राजू अपने घर से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गांव से दूर एक घना जंगल था। वहां पर काला अंधेरा छाया रहता था, क्योंकि उस जंगल में सिर्फ भूत और चुड़ैल ही रहा करते थे। आज चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। एक चुड़ैल ने कहा, अरे तुझे पता है कल नया साल है, तो हमें न्यू ईयर की पार्टी करनी चाहिए। हाँ सही कह रही है, चल तो फिर इसके लिए तैयारी करते हैं। अब बता क्या क्या खाएगी? अरे मुझसे पूछने से क्या होगा, हमें अपने साथियों से भी तो पूछना चाहिए कि वो क्या खाएंगे। कह तो तू ठीक रही है, चल हम अपने बाकी दोस्तों से भी पूछते हैं। ये कहकर वो दोनों चुड़ैलें भूत के पास गईं और उससे कहा, अरे भूत भाई कल क्या खाओगे? कल न्यू ईयर की पार्टी है। हाँ मुझे पता है, अगर पार्टी में इंसान का दिल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बस इतनी सी बात, ठीक है, कल तुम्हें इंसान का दिल ही मिलेगा और मैं तो इंसान की खोपड़ी खाऊंगी। अब मेरे लिए इंसान का दिमाग ले आना, क्योंकि इंसानों का दिमाग बहुत ही कमजोर होता है। ये कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद वो सभी शिकार करने के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें पार्टी की तैयारी भी करनी थी। वहीं दूसरी तरफ राजू शाम के समय सामान लेकर घर लौट रहा था। सामान देखकर मीना काफी ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने पति से कहा, अजी आप तो सारा सामान ले आए, मैं तो सोच रही थी कि आप भूल जाओगे। अरे ऐसे कैसे भूलूंगा, कल नई साल है, अगर आज भूल गया तो फिर नई साल में ही याद आएगी। ये कहकर राजू हंसने लगा। इस पर मीना ने कहा, अजी कल की तो आपकी छुट्टी होगी ना? नहीं कल छुट्टी नहीं है, पर मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई, नई साल की छुट्टी कर लेते। वैसे भी नई साल में एक बार ही आती है, उस दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते? तुम्हें तो पता होना चाहिए कारखाने का सिस्टम, अगर छुट्टी कर ली तो फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वैसे भी अभी काम बहुत ज्यादा है, तो कारीगरों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पर कल आप जल्दी आ जाना। अच्छा तो अब मैं ये सामान लगा देती हूँ। इसके बाद मीना अपना सामान लगाने लगी। वो बहुत ही खुश थी कि कल नई साल है और इसकी उसने सारी तैयारियां आज से ही शुरू कर दी थी। अगले दिन मीना ने सुबह उठकर ही घर को सजा लिया और पकवान बना लिए। इसके बाद उसने अपने पति राजू से कहा, अजी जल्दी आ जाना, आज नई साल है। हाँ आ जाऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद राजू ने पकवान खाए और फिर वो काम के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आज जंगल पूरी तरह से सजा हुआ था। चुड़ैलें काफी ज्यादा खुश थीं। उन्होंने पूरे जंगल को अच्छी तरह से सजा दिया था। इसी के साथ पूरे जंगल में नर कंकाल लटक रहे थे। अगर कोई इंसान उस जंगल में पहुंच जाए तो उसकी डर की वजह से ही मौत हो जाए। इस पर एक चुड़ैल ने कहा, आज हमारा जंगल कितना अच्छा लग रहा है, पूरे जंगल को हमने कितनी अच्छी तरह से सजाया है। चलो हम न्यू ईयर की पार्टी शुरू करते हैं। अभी से न्यू ईयर की पार्टी करोगे या रात में करोगे? दिन में पार्टी का मजा नहीं आएगा। दिन में हमें और शिकार कर लेने चाहिए, जिससे हम रात भर पार्टी का मजा ले सके। कह तो तुम ठीक रही हो, चलो तो हम लोग फिर से शिकार करने के लिए चलते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ धीरे धीरे शाम हो जाती है।
राजू अपने कारखाने से लौट कर आ रहा था। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, मीना मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे कहा था कि जल्दी आ जाऊंगा। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर उसे घर जल्दी पहुंचना है तो वो दूसरे रास्ते से चले जाए, और इसी जल्दबाजी में वो गलत रास्ते पर चला जाता है और चलते चलते उसी जंगल में आ जाता है। जंगल में आने के बाद जब वो नर कंकाल और इंसानों की खोपड़ी देखता है तो वो बुरी तरह डर जाता है। अरे नहीं, ये कहाँ आ गया मैं? ये तो भूतिया जंगल लग रहा है। तभी वो देखता है कि जंगल में पार्टी हो रही थी। पार्टी को देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। अरे ये जंगल में पार्टी, ये क्या? इस जंगल में पार्टी कौन कर रहा है? ये कहकर वो जंगल के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि चुड़ैल भूत नाच रहे थे। चुड़ैल बहुत खुश थी और पार्टी करने में लगी हुई थी। ये देखकर राजू घबरा गया। ये तो चुड़ैल है जो न्यू ईयर की पार्टी कर रही है। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये लोग मुझे भी मार कर खा जाएंगे। ये कहकर राजू वहां से भागने लगा। तभी चुड़ैलों की नजर राजू पर पड़ गई और उन्होंने राजू को पकड़ लिया। राजू बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी पत्नी घर पर इंतजार कर रही है, मेरा आज नई साल है। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम पहले हमारे साथ न्यू ईयर की पार्टी तो मनाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्टी नहीं मनाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। राजू बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे डर था कि आज वो जिंदा नहीं बचेगा। वहीं चुड़ैल काफी खुश थी क्योंकि आज उनकी पार्टी में कोई जिंदा इंसान आया था। और चुड़ैल ने राजू से कहा, अरे भाई, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम डरो मत। आज नया साल है, हमें पता है, तुम बस हमें नाच कर दिखा दो। क्या तुम सच कह रही हो? बस नाच कर दिखाना है तो तुम मुझे जाने दोगी, मारोगी नहीं ना? ये कहकर चुड़ैल नाचने लगी और चुड़ैलों के साथ राजू भी नाचने लगा। पर वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। उसे नाचते हुए काफी देर हो गई और इसके बाद उसने कहा, मुझे जाने दो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, जाओ। आज तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि आज नया साल है, पर आइंदा इस जंगल में नजर मत आना, वरना मारे जाओगे। ये सुनकर राजू वहां से भाग गया और सीधा अपने गांव में आ गया। गांव आने के बाद उसकी जान में जान आ गई क्योंकि वो मौत के मुंह से निकल कर आया था। पर वो खुश था कि अब वो नई साल आराम से अपनी पत्नी के साथ मना पाएगा। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैलें भी खुश होकर नई साल की पार्टी करने में लगी हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।